नमस्कार स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, यू वर्सेस देम की रीडिंग, यानी कि द पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, और लास्ट में मैं आपकी रीडिंग करूंगी कि आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में। और उसके साथ साथ लास्ट में आपको ओवरऑल ये हफ्ता आपका कैसा बीतने वाला है वो थोड़ा सा हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। चैनल में न्यू है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वेल, आप लोगों को ये भी बताना था दैट आई एम नाउ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एज वेल, एंड आई एम ऑन माई पाथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो मुझे बेसिक गाइडेंसेस एस्ट्रोलॉजी का पता चल गया है। एंड ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप लोग की प्लैनेट्स की पोजिशन क्या है। सो दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर, एंड यस, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो प्लैनेट के हिसाब से और टैरो के हिसाब से मिला के आई विल बी गिविंग यू द गाइडलाइंस एंड द प्रेडिक्शंस। चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, आपके पर्सन आपके बारे में, द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज ध्यान दीजिए अपने पर्सन पे। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो जितना कर रहा है उतना ही लीजिए, जो नहीं कर रहा है फालतू में मत लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है शैडो में टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन जो है डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी उनके कोई फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकते हैं, या फिर उनकी कोई जॉब करियर हो सकती है, तो बहुत टाइम से ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जॉब करियर में। तो ये मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है जी जान लगा रही है। कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा मेच्योर तो नहीं थे, इमेच्योर थे, थोड़े यंग थे, आपसे उम्र में कम कम होंगे, उम्र में यंग होंगे, बट इनकी जो व्यू पॉइंट्स थी अपने लाइफ को लेके वो थोड़ी सी सीरियस नहीं थी। तो अब जाके ये पर्सन जो है सीरियसनेस में आ रहे हैं। आपके लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा फील करते हैं आपके साथ, यू नो दिस पर्सन वांट्स टू कमिट टू यू। ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये आपके साथ एक डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं विद द एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मैं कुछ जगह पे ये भी देख रही हूँ, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स या आप लोगों में से किसी बॉस या फिर कलीग से आपके बारे में कुछ पता करवा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा वर्क एनवायरनमेंट देख पा रही हूँ। तो हो सकता है आप इस आई एम सो सॉरी, तो हो सकता है आप इस पर्सन के साथ किसी वर्क एनवायरनमेंट में मिले हो, या फिर वर्क से रिलेटेड में आप इस पर्सन को जानते हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। ऑल्सो आई फील ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने करियर फील्ड में, और आपको ध्यान रखते हुए ये पर्सन चाहते हैं कि जितना ये मेहनत अपने करियर में करेंगे उतना ज्यादा ये आपको खुश रख सकते हैं। तो यस, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर एरीज, लियो, सैज भी यहाँ पे मौजूद है। बट बहुत ज्यादा मुझे स्कॉर्पियो, अनदर स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो ये कोई फैमिली मेंबर है जो आपको खुश रखना चाहते हैं, और आपके बारे में ये पर्सन बहुत पॉजिटिव भी है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो इन एंड आउट होते हैं, लाइक कभी इनको मन करता है आपके पास आने का तो आ जाते हैं, कभी नहीं मन करता है तो चले जाते हैं। तो इस तरह, और जब वो आते हैं तो बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं कि यार तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। और फिर फैमिली के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है इसी चीज में, या आपकी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है इस चीज को लेकर। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इसी बात का इनके फैमिली मेंबर्स या इनके लोगों को हर तरह से प्रॉब्लम्स है कि आपको लेकर इतने पॉजिटिव क्यों हैं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट भी है आपसे, बहुत ज्यादा। तो आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट्स में हो सकता है। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा हर्ट है, ये पर्सन दुखी है एक तरह से, इनको ऐसा, बट ये पर्सन एट द सेम टाइम इनकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपको लेकर। तो ये अपना
जो है रास्ता खुद ही चूज कर रहे हैं, लाइक कैसे शांत रहना है, कैसे क्या करना है। इस पर्सन के अंदर बहुत सारे इमोशंस दबे हुए हैं। तो आप डेफिनेटली किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस दबे हुए हैं आपको लेकर, बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शायद सोचते हैं आप उनको डोमिनेट कर रहे हो कहीं ना कहीं अपने शब्दों से, अपने बोल चाल से। तो थोड़ा सा इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन को लेकर। अदरवाइज ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर भी है। तो चलिए देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स के हिसाब से आपके लिए क्या इस मैसेज आता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से आप लोग डील कर रहे हैं। क्रॉस पॉलिटाइट, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। वीनस आया है यहाँ पे। ये पर्सन आपके बारे में बहुत अफेक्शनेट है, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, आपसे इनको स्ट्रेंथ मिलता है। बट ये पर्सन ये भी देखते हैं कि आपके दो फेसेस हैं। लाइक जेमिनाई का कार्ड आया है, दो फेसेस, यानी कि आप जो है कभी कभी इस पर्सन को ये रियलाइज होता है कि आप जो है बहुत खुश है इस पर्सन के साथ। एक टाइम में इस पर्सन को ये भी रियलाइज होता है कि आप जो है बहुत दुखी है इस पर्सन के साथ। तो ये पर्सन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं उस स्टेटमेंट में कि आप एग्जैक्टली क्या है। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज। यस, सो ये पर्सन जो है अपने एक डिफरेंट वर्ल्ड में है। वो वर्ल्ड आपको भी नहीं पता कि ये पर्सन के अपने लिए क्या क्या, आपके लिए क्या क्या सोच विचार है। मतलब ये पर्सन जो है अपने बारे में बहुत सारी चीजें सोचते हैं आपको लेकर, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग लगती हैं आपके साथ। बहुत सारी चीजें कभी कभी आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो इस पर्सन को बहुत हर्ट कर जाते हैं, दिल से लग जाते हैं। तो ये पर्सन उसी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो कुछ गॉसिप होती है या कुछ बातें होती है जो कि इनको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है और बहुत हर्ट भी करता है एट द सेम टाइम। क्योंकि हो सकता है आप लोगों में कुछ लड़ाई होती होगी या लड़ाई होती है, तो इस पर्सन को आप कुछ बोल देते हो तो ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपकी, लाइक लेट मी गेट यू वेरी स्ट्रेट। स्कॉर्पियो आर समटाइम्स आप थोड़े ज्यादा बोल देते हैं, या तो आपके मन में जो होता है आप वही बोलते हो, और वो चीज कभी कभी दूसरों को बहुत हर्ट कर जाती है। तो आपको थोड़ा सा अपनी स्पीच ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आप जो बोल रहे हैं 9 थॉट्स एंड 1 वर्ड वाली प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। कि आप बोलने से पहले एक बार सोचिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। बिकॉज हो सकता है आप तो बोलना चाहते हो कि फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग यू आर सेइंग दिस, बट लेकिन कभी कभी अगला पर्सन हर्ट हो जाता है। तो इस चीज में आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ चीजें एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाते हो उनको। लाइक अगर आपके मन में इस पर्सन को लेके कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप पूरी तरह से इस पर्सन को बता नहीं पाते हो कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो। तो आप कुछ चीजें अपने मन में रखते हो और कुछ चीजें इनको बताते हो जो कि हर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपकी तरफ। चलिए देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो इस पर्सन के बारे में। चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं जानबूझ के अपना माइक देखती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी वॉइस डिस्कनेक्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज टेल मी व्हाट स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि थिंक्स अबाउट द पर्सन। Ooh, Temperance, Sagittarius energy, King of Cups, 9 of Pentacles, The Hermit. बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। स्कॉर्पियो, आई फील कि आप थोड़ा सा हील हो रहे हो किसी चीज से। आप बहुत हर्ट हो इस पर्सन को लेके, कई जगहों पे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो। आप जो है बहुत इमोशनल हो अभी इस टाइम में, बट यू आर इमोशनली वेरी मैच्योर।
तो कोई इमेच्योरिटी आप नहीं करते हो। बट मैं एक सिंगल की एनर्जी देख रही हूँ आपके, आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हो, आप एक इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हो। मैं देख पा रही हूँ आप कहीं मूव कर रहे हो, नॉट नेसेसरी, बट किसी रेस्ट्रिक्शन से आप हटना चाहते हो, किसी तरीके की क्लैरिटी में आ रहे हो कि आपका जो है नाम तभी होगा जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकलोगे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है किसी चीज से भाग रहे हो, भाग ये रहे हो कि या तो आपको कहीं जाना है, लाइक चेंज ऑफ प्लेस, तो आप उसमें जा नहीं पा रहे हो, रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, और आप किसी वर्गों से भी डील कर रहे हो। यहाँ पे मैं बहुत हर्मिट का कार्ड भी देख पा रही हूँ। तो वर्गों से डील करना मतलब आप इस पर्सन से बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। तो एक मैं सिंगल की एनर्जी देख पा रही हूँ, मैच्योरिटी देख पा रही हूँ, सिंगल, इंडल्जेंस। आप अकेला रहना चाहते हो, कहीं ना कहीं मुझे आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो, बट इमोशनल आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा नहीं हो। इनफैक्ट इस पर्सन को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स थे उस चीज से आप निकल रहे हो, एक तरह से आप हील हो रहे हो, और आप जो है अकेला रहना चाहते हो। एक जब कोई जागा नहीं रहेगा, मैं उठा रहूंगा, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो बेसिकली आप जो है एक हो सकता है आप में से काफी लोग मदर हैं, या फिर आपकी मदर से बहुत ज्यादा कनेक्शन बना रहे हो, किसी मदर या किसी फीमेल एनर्जी से। आप अगर फीमेल स्कॉर्पियो है तब भी आप किसी फीमेल एनर्जी से कनेक्शन बनाने, बहुत डीप कनेक्शन उनके साथ बना रहे हो। तो ये मैं देख पा रही हूँ। यस, चलिए देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से और क्या है। ओ, रीबर्थ, रूट, फ्यूचर एंड क्लाइमेट। कुछ डाइजेस्ट वर्गो, डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद वर्गो। कुछ चीजें हैं आपके लाइफ में, रूट चक्रा जिसको बोलते हैं, वहां पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नई चीजें ट्रांजिट हो रही है। डेफिनेटली अभी मून जो है स्कॉर्पियो से ट्रांजिट होके सैजिटेरियस में जा रहा है, तो इस टाइम में आपकी थोड़ी हेल्थ बिगड़ सकती है, थोड़ी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, ज्यादा नहीं, बट डेफिनेटली जब मून ट्रांजिट करता है तो बहुत सारी चीजें इश्यूज लेके आता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इट्स अ लाइक प्लैनेटरी पोजिशंस जो चेंज होते रहेंगे। इस हफ्ते जो मैं देख पा रही हूँ, अगर आप किसी तरीके की पार्टनरशिप में हो या पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहते हो, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है कुछ स्टार्ट करने के लिए। कोई जर्नी करना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से बता रही हूँ। आपके बच्चों की खुशियां इंक्रीज हो जाएगी इस हफ्ते से, यानी कि उनको बहुत सारा अबंडेंस, प्यार, रिस्पेक्ट मिलने वाला है। अगर आप मैरिड हो, अगर किड्स हैं आपके, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं आपके इन लॉज की तरफ से। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे इन लॉज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे इस हफ्ते। आपके लाइफ पार्टनर जो है आपका बहुत ध्यान रखने वाले, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल चीजें मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली सिचुएशंस में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। आपको जॉब के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस हफ्ते हो सकता है आपके पास जॉब के कॉल्स आए, आपकी फेवरेट कंपनी में, जहाँ पे आपका ड्रीम कंपनी, हर किसी का एक ड्रीम कंपनी होता है, उसमें आप काम करना चाह रहे थे बहुत टाइम से। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फेवरेबल और बहुत पॉजिटिव होने वाला है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए मैं देख पा रही हूँ हायर पोजीशंस के लिए आप लोग जा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप लोग इन्वॉल्व है, तो आपको कहीं ना कहीं ऊपर ही प्रधान बना सकते हैं, कोई पोजीशन आपकी चेंज हो सकती है। जो चीजें आपको ध्यान रखनी है इनऑस्पिशियस तरीके से, थोड़ा सा ऑयली फूड को कम कीजिए इस हफ्ते। स्टमक डिजीजेस हो सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। किसी के, आपके जो जबान है उसको थोड़ा सा लगाम दीजिएगा। आपके हार्श वर्ड्स जो है वो किसी अपने को आप वो बुरा मान सकते हैं आपके शब्दों से। आपके जो ओपिनियंस है वो लोग समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा केयरलेसनेस बिजनेस की तरफ आपको डुबा सकता है, चीजें थोड़ी कमजोर हो सकती है इस हफ्ते, यानी कि जो प्रॉफिट मिलता था उस तरीके से नहीं मिल सकती। कोई अननोन पर्सन है जो आपको ट्रबल दे सकता है, यानी कि जिनको आप जानते नहीं हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे होंगे, आपको परेशान कर रहे होंगे। ये हफ्ता आपके लिए वैसा बीतेगा, ओके। जो कुछ पुरानी डेब्ट्स है,
आपको देना पड़ सकता है, उस वजह से आपको चिंताएं बढ़ सकती है, बट लेकिन आप ओवरऑल बहुत ही खुश रहेंगे। अगर घी का दिया हनुमान जी के टेम्पल में चढ़ा दें इस हफ्ते, बहुत अच्छा माना जाएगा। विद हनुमान चालीसा एवरी डे अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया इस हफ्ते के लिए। एटलीस्ट आपका जो लॉर्ड है वो मार्स है, ठीक है, तो आपके जो कलर्स हैं वो फेवरेबल रेड, कोई भी रेड कलर पहन सकते हैं, चेरी रेड, सिंदूरी रेड, कोई भी रेड कलर आप अपने टेबल क्लॉथ में भी अगर जहाँ पे काम करते हैं रेड कलर बिछा के। एक चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स करिएगा, बिकॉज उसमें क्या है, कभी कभी रेड कलर बहुत ज्यादा एंगर क्रिएट करता है। जब हम ब्लू का टिंच मिक्स करते हैं थोड़ा सा कामनेस दे सकता है, या फिर ग्रीन का टिंच भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं फॉर पीसनेस। ओके, एंड ऑफ कोर्स हनुमान जी का, अगर आप लोग हनुमान जी पे बिलीव करते हैं या कोई दूसरे यूनिवर्स बिलीव करते हैं, किसी आप मस्जिद या फिर क्रिश्चियनिटी में है, आप लोग जीसस में मानते हैं, कोई भी किसी भी चीज में मानते हैं, तो जरूर नमन करिएगा उनको, ठीक है। और स्टोन के हिसाब से आपको जो है रूबी, रेड कॉरल या फिर येलो सफायर आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। डेज बात करूं तो फेवरेबल वीकडेज में ट्यूसडे, मंगलवार, बुधवार या शनिवार, सॉरी रविवार आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स की रीडिंग। और अब मैं आपकी देख रही हूँ कि आपका ओरेकल में से क्या गाइडेंसेस क्या है आपके। ओ scholarly, cheerful, dependable, mischievous, time to get to work, an excellent opportunity presents itself, हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर प्रमोशन। बहुत अच्छा है, जो लोग स्कॉलरशिप्स में हैं, जो लोग स्टडीज में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपको सक्सेस गारंटीड है इस हफ्ते स्कॉर्पियोस। तो अगर आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं या फिर किसी के बॉस है, सीईओ है, कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, फॉरेन एट्रीब्यूट्स में है, तो वहां पे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सक्सेस ही सक्सेस है इस हफ्ते, अपार्ट फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स। ओके, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।